नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये है फिल इन द ब्लैंक्स। अब कोई दो फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं, बीच में इक्वल का साइन है और यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 5। ये भी 5 से डिवाइड हो जाता है और ये भी 5 से डिवाइड। 5 के टेबल में 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25। ओके, इट मीन्स कि जब हम इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 आ रहा है। 5 3 ज़ा 15। ओके, 5 3 ज़ा 15। तो जब हम 15 को 5 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। इट मीन्स कि ऊपर भी हमें 25 को 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे कर देते हैं 5 से डिवाइड और यहाँ भी हम डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। तो जब हमने 25 को 5 के साथ डिवाइड किया तो क्या आएगा हमारे पास? 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। यहाँ पर देखिए, अब 5 को किसके साथ, 8 को किसके साथ डिवाइड करने से तो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई करने से। 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 25 आ जाए। अब चाहे हमें न्यूमरेटर में दिया हो चाहे हमें डिनोमिनेटर में दिया हो, हमें जो चीज़ हमें दी होती है हमें उसको रिलेट करना होता है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ओके, तो यहाँ डिनोमिनेटर में है 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 8 3 ज़ा 24। तो ऊपर भी हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 3 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा 15। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 25/40 विद डिनोमिनेटर 8। कि हमारे पास गिवन फ्रैक्शन क्या है? गिवन फ्रैक्शन है हमारे पास 25/40। ओके, और अब ये कह रहा है कि ये एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है इससे रिलेटेड एक ऐसा फ्रैक्शन बनाइए। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसका एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए जिसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या आना चाहिए? 8। तो 8 कैसे आएगा बताइए? 8 5 ज़ा 40, मतलब इसको जब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 5 ज़ा 40। अब यहाँ 5 के साथ करें तो ऊपर भी 5 के साथ करेंगे तो 5 5 ज़ा ओके, तो ये आ गया हमारे पास 5/8 जिसका कि डिनोमिनेटर 8 है, जो कि इक्विवेलेंट है 25/40 के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल ऑफ 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देखिए 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको देने हैं। अब ये देखिए, आपको नंबर नहीं दिया हुआ था कोई भी, ये मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से ले लिया ये 5/6। अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं तो वही हम क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर लेंगे, उसको पहले हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3 के साथ ऊपर भी और 3 के साथ नीचे भी, और ऐसे करके हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो 4 फाइंड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये, इसके भी आपने 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन भी मैंने अपनी मर्जी से लिया था 3/8, और अब इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो मैं 2 से स्टार्ट हो जाऊंगी, 2 से न्यूमरेटर में, 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके, ये हमारे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे। These are the equivalent fraction of 3/8. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 7/8 इज इक्वल टू दिस मिसिंग नंबर दिस। अब ऐसे अगर हमारे पास कोई 3 नंबर्स आ जाते हैं तो अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे यहाँ से ये 2 का कंपैरिजन उठा लेते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना होता है। पहले हम कोई 2 नंबर ऐसे लेंगे, 2 फ्रैक्शन ऐसे लेंगे जिसमें सिर्फ एक ही नंबर मिसिंग होगा। अगर हम ये 2 फ्रैक्शन ले लेंगे तो इसमें भी 1 मिसिंग है, इसमें भी 1 मिसिंग है। नो, हमें क्या करना है, हमें कोई 2, इन तीनों में से कोई 2 ऐसे फ्रैक्शन लेने हैं जिसमें एक ही नंबर मिसिंग हो। तो वो हम ये ले सकते हैं, 7/8 और दिस मिसिंग नंबर एंड 16। तो पहले हम ये 2 को ही सॉल्व करेंगे, हम इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? 7, अब 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए?
तो 8 2 ज़ा 16, तो ऊपर भी हम 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे 2 के साथ कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। इट मीन्स ऊपर 7 को भी, क्योंकि ये तो हमारा रूल है कि हम नीचे जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर में भी वही हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 2 ज़ा यहाँ पर हमारा आ जाएगा 14। अब आप कोई भी दो नंबर ले सकते हो, या तो आप ये 2 को ले सकते हो या फिर आप इन 2 को भी ले सकते हो, बट मैं इन दोनों को ही ले रही हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि यहाँ पर क्या आएगा, लेकिन ये तो है। तो 14 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए, तो 14 मल्टीप्लाई 2, 14 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 14 2 ज़ा 28, तो 16 2 ज़ा ऊपर भी 2 के साथ तो नीचे भी 2 के साथ 32 आंसर। अब यहाँ पे देखिए ये भी आपको ऐसे ही है, तो आप इन दोनों को नहीं ले सकते हो। आप किसको लोगे जिसमें सिर्फ एक ही नंबर मिसिंग हो, हमने ये ले लिया। ओके, तो 3 को मल्टीप्लाई 3 के साथ किया, 3 3 ज़ा 9, इट मीन्स ऊपर 3 के साथ करें तो नीचे भी 3 के साथ करेंगे, 6 3 ज़ा 18। अब 9 को मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि 36 आ जाए, तो 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, तो 18 4 ज़ा को हम मल्टीप्लाई करके हम इसमें लिख देंगे। अगर आपको टेबल नहीं आता है, अगर आपको 18 का टेबल नहीं आता है तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 8 4 ज़ा 32, 3 4 1 ज़ा 4, 3 7 72 आ गया। ओके, थैंक यू। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको किए हैं वो हेल्पफुल होंगे आपके लिए। अगर आपको मोर क्वेश्चंस, आपको और ज़्यादा इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको वीडियो में बताऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।